हेलो एवरीवन, आज हो 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रत्न इंडिया पावर के बारे में। 12 रुपए का शेयर है, 2.5% की तेज़ी आई। मेजर तेज़ी आज हमें तब देखने को मिली, इवन 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। शुरुआती दौर में आज गिरावट ही था, लेकिन 5% से लेकर 10% तक का ग्रोथ हमें यहाँ पर तब देखने को मिला जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। एक ही झटके में लोअर लेवल से 10% की तेज़ी दिखा दी थी इसने, और बाद में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई, लेकिन फिर भी 2.5% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.5% की तेज़ी। आज बाजार का मूड अगर आप देखो तो स्मॉल कैप मिड कैप की तो धुलाई हो रही है, लेकिन फिर भी निफ्टी में आज तेज़ी देखने को हमें मिली ज़रूर है। एक महीने में अगर आप देखो तो 5.5% का फॉल है। इस बीच इस कंपनी का ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पहले लगातार गिर रहा था ये 11.5 पे गया, लेकिन बाद में धीरे 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 ऊपर भी जा रहा है। कुछ दिन गिरावट आती ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा की तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। और जैसे नंबर्स आए हैं आज अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये टेम्पररी होगा, वापस नीचे ये जाता आपको नज़र भी आएगा। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो एक झटके में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें तब देखने को मिली थी जब इन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था और शेयर 8.5 से 20 पे गया था, लेकिन उसके बाद लगातार फॉल आया है। बीच बीच में अटेम्प्ट भी करे हैं तेज़ी के, उससे ज़्यादा गिरा है। और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही अज्यूम करूँगा आने वाले टाइम में कि थोड़ी बहुत रफ्तार आएगी यहाँ से, लेकिन वापस अगर आप ग्राफ देखो तो नीचे की तरफ जाता नज़र आ सकता है। शायद सिंगल डिजिट में भी आपको ये देखने को मिल जाए कुछ टाइम बाद। कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप देखो तो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। 825 करोड़ की इनकम इनकी हुई है लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 888 करोड़ का था इनकम इनका, तो कम हुआ है। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू अगर आप देखो तो 733 करोड़ जरूर है, जो कि पिछले साल 806 करोड़ के थे। तो इनकम वाइज अगर आप देखो तो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ नहीं है, बल्कि कम इनकम हुई है यहाँ पर। इससे पहले के क्वार्टर में 770 करोड़ की इनकम थी, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली कह सकते हैं उससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले Q2 के मुकाबले यहाँ पर इनकम बढ़ी ज़रूर है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि देखो पिछले साल भले ही इनकी इनकम ज़्यादा थी, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा इनके ज़्यादा थे। और जो सबसे बड़ा कॉस्ट इनका आ रहा था वो था फाइनेंशियल कॉस्ट, जो कि बहुत हद तक कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल कॉस्ट जनरली जो कर्जे वगैरह ले मतलब इन्होंने जो लिए होते हैं उसको चुकाने में जाता है। तो जो क्वार्टरली पहले इनका फाइनेंशियल कॉस्ट 700 करोड़ से ज़्यादा का हुआ करता था, अब वो 115 करोड़ 120 करोड़ का हो रहा है, जिसकी वजह से इनके नुकसान अब ज़्यादा नहीं है। जो कंपनी भले ही इनका रेवेन्यू ज़्यादा था, ठीक है, 2023 वाले दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट नहीं था, बल्कि 585 करोड़ का लॉस कंपनी कर रही थी, क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे और उसमें से जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी कर्जे को चुकाने वाली वो यहाँ पर ज़्यादा थी, अब वो कम हो रही है। और यही वजह है कि इस बार भले ही इनकम कम हुई, लेकिन खर्चे भी कम हो गए। उसके चलते 820 करोड़ का ही खर्चा आया इनका, और जिसके चलते तकरीबन 4.5 करोड़ का मुनाफा किया है इन्होंने, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 585 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके मुकाबले प्रॉफिट है 4.5 करोड़ का। इससे पहले के क्वार्टर में 1 करोड़ 35 लाख का नुकसान था। तो ये वाला प्रॉफिटेबल है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, चीज़ें आपको समझनी यहाँ पर ज़रूरी भी है कि एक दो क्वार्टर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक क्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था और उसके चलते 8 रुपये से 20 रुपये पर शेयर किया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा ही है ये, लगातार गिरावट उसके बाद देखने को मिली। और जहाँ तक वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है। मार्केट कैप 6,850 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। देखो, देखने में पेनी स्टॉक है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ठीक है, ना ही माइक्रो वाला शेयर है ये। और कंपनी का अगर 52 वीक्स का हाई एंड लो देखो तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। 21 रुपीज़ तक का हाई है और ऑलमोस्ट 8 रुपये से भी नीचे का लो इसने बनाया था, मतलब कि काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरा है। और अभी अगर आप देखो तो अपने लो के आसपास ही बैठा हुआ है, मतलब आसपास नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर है उससे। कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो आपको पी रेशो इसका बहुत सस्ता देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि एक क्वार्टर में वन टाइम बहुत सारा पैसा आया था, जिसके चलते है ये, वरना एक्चुअली में माइनस में इसका पी रेशो होता, ठीक है, एक्चुअली में माइनस में, अगर मैं हम उस क्वार्टर को काउंट ना करें तो वो वन टाइम वाला जो नंबर अगर हम काउंट ना करें तो। जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो भाई साहब देखो, कंपनी देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि मार्च में जब 8 रुपये से शेयर 21 पे गया तो उसकी वजह ये थी कि प्रॉफिट 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। जो कंपनी क्वार्टरली
500 करोड़ 600 करोड़ तक का लॉस करते रही थी, उसने एक ही क्वार्टर में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा दिखा, तो जिसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद गिरावट आई, ठीक है, उसके बाद लगातार गिरता गया। इवन उसके बाद के क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद भी तेज़ी नहीं आई। ये जो 93 करोड़ का प्रॉफिट था और इवन 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में तेज़ी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सितंबर में लॉस किया कंपनी ने, रेवेन्यू और कम हो गया, तो शेयर तो मतलब गिरना ही था, वो गिरावट देखने को मिली। अभी दिसंबर के जो नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया है, डिसेंट रेवेन्यू है, ये कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, जितना पहले आता था उतना ही है। और प्रॉफिट तकरीबन 4.5 करोड़ का देखने को मिला ज़रूर है। अगेन मैं कहूँगा कि अगर तेज़ी उससे आती भी है तो वो टेम्पररी ही तेज़ी होगी, बाद में फिर से वही होगा जो पहले भी हुआ था यहाँ पर, जब इनके 93 करोड़ तक के भी प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करे थे और जब 10,600 करोड़ का भी प्रॉफिट था। बाद में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली ही है हमें। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 44.06% की है, और उनमें से तकरीबन 39.06% का स्टेक तो गिरवी ही पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड सब कुछ बेच बाज के निकल चुके हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.53% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और जो एफआईज है वो 5.02% की हिस्सेदारी उनके पास है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 22.22% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 22.17% पर है। तो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कह सकते हैं कि ज़्यादा ही है यहाँ पर। डोमेस्टिक में जो ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर अगर आप देखो तो कई सारे लोगों के पास हो सकती है यहाँ पर, लेकिन रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उतना भी अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ। रीज़न यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक ज़रूर है शेयर प्राइस के मुकाबले, लेकिन गिरवी सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और अभी भी इनके 2-3 क्वार्टर और आने वाले इंटरेस्टिंग होंगे, देखना कि वो कैसे आते हैं, क्योंकि वन टाइम वाले क्वार्टरली प्रॉफिट पर भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद गिरावट देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक अगर आप इसका भी ग्राफ देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि जब तेज़ी आई थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे इनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे, डबल से भी ज़्यादा का बना पैसा, लेकिन उसके बाद हर बार गिरा है। उसके बाद एक क्वार्टर में जब 93 करोड़ का भी इन्होंने मुनाफा कमाया था, तब भी कोई तेज़ी नहीं थी। तो यहाँ पर जो तेज़ी अगर यहाँ से आती भी है तो मुझे लगता है कि वो टेम्पररी तेज़ी होगी। आज तेज़ी देखने को मिली, कल भी शायद देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग ही आपको देखने को मिलेगी उसके बाद भी। और कहीं ना कहीं जो शेयर है वो मुझे लगता है कि शायद 10 रुपये के नीचे, मतलब सिंगल डिजिट में भी आपको फ्यूचर में जाता हुआ नज़र आ सकता है। ऑपरेटर के भी निशाने के ऊपर ये शेयर रहता है, अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि इस अच्छी खबर, अच्छे नतीजे को देखकर खरीदारी करने मत लग जाइएगा, क्योंकि बाद में हमने बड़े बड़े पेन यहाँ पर देखे हैं, पास्ट में भी ये चीज़ हो चुका है। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो और तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना इस कंपनी को लेकर। नतीजे जो आए हैं वो अच्छे नंबर्स मैं कहूँगा इसके, लेकिन अगेन वन टाइम वाला ना रह जाए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स वाले, अगले क्वार्टर में कहीं ऐसा ना हो कि फिर से भी लॉस दिखा दे, जैसा लास्ट क्वार्टर में भी इसने करा हुआ था। तो वो चीज़ यहाँ पर देखना होगा। ओवरऑल इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच। बाजार में अभी मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि खरीदारी के जो मौके हैं वो फरवरी एंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन जल्दबाजी यहाँ पर मत करिएगा बाजार में एंट्री लेने की। और अगेन आपका जो अप्रोच भी होना चाहिए वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदर इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।